न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आपको बताएं कि अभी आपको बताएं, भाटी गेट से कटरी अल्लाह बख्श तक तारीखी मुकामात को बहाल करने का फैसला किया गया है। महकमा बल्दियात ने वॉल सिटी के साथ मिलकर तारीखी मुकामात को बहाल करने का मंसूबा बना लिया है। भाटी से कटड़ी अल्लाह बख्श तक इमारतों की बहाली, सड़कों की तामीर होगी। तारीखी मकामात को महफूज भी बनाया जाएगा, महकमा बल्दियात की जानिब से बताया गया है। और मनसूबे पर 90 करोड़ 20 लाख रुपए लागत आएगी। इस पर बात करेंगे कैसर खोकर से। जी कैसर, बताइएगा। महकमा बल्दियात ने वॉल सिटी अथॉरिटी के साथ मिलकर एक नया मनसूबा बनाया है, जिसके तहत भाटी गेट से लेकर कटरी अल्लाह बख्श तक जो बिल्डिंग्स हैं इनको बहाल किया जाएगा। इनकी तारीखी मकामात की तारीखी हैसियत को बहाल किया जाएगा। नई सड़कें तमीर की जाएंगी और इसके हवाले से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी डेवलपमेंट की जाएगी। इस स्कीम पर 90 करोड़ रुपया जो लागत आएगी। महकमा बल्दियात ने ये समरी वज़ीर आला को मंजूरी के लिए इरसाल कर दिया है और महकमा बल्दियात की जो इंटरनल कमेटी थी उसने इस समरी की मंजूरी दे दिया और अब वज़ीर आला पंजाब को ये समरी मंजूरी के लिए बरसाल की गई है। जैसे वज़ीर आला पंजाब इसकी मंजूरी देगी और कैबिनेट कमेटी में फ्रांस से डेवलपमेंट की मंजूरी के बाद ये 90 करोड़ रुपए जारी कर दिए जाएंगे और भाटी गेट से लेकर कटरी अल्लाह बख्श तक बिल्डिंग, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर और तारीखी मकामात की बहाली का काम शुरू कर दिया जाएगा। जी कैसर खोकर, बहुत शुक्रिया आपका। मुख्तलिफ महकमों के जिम्मे बिजली के करोड़ों रुपए वाजिबुल अदा हैं, जबकि विफाक ने मुख्तलिफ महकमों के अकाउंट से 97 करोड़ से ज्यादा की रकम काट ली है। उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। उस्मान अलीम, आगाह कीजिएगा। आज जी बिल्कुल मुख्तलिफ महकमों के ज़िम्मे करोड़ों रुपए के जो बिजली की बिलों की मद में वाजबात हैं वो वाजिबुल अदा हैं और ये अदा नहीं किए गए, जिस पर वफाक की जानिब से एक्शन लेते हुए बाकायदा तौर पर पंजाब के मुख्तलिफ महकमों के अकाउंट से जो 97 करोड़ से ज़ायद की रकम है वो काट ली गई है, जिसमें मुख्तलिफ महकमे जो हैं इनके करोड़ों रुपए के वाजबात जो हैं वो वाजिबुल अदा थे। जिसमें महकमा ज़राअत की अगर बात की जाए तो इसके ज़िम्मे 72,83,000 रुपया, इसी तरह महकमा औकाफ 21,34,000 रुपये, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 44,59,000 रुपये, महकमा तामीरात मवासलात के ज़िम्मे 2 करोड़ 49 लाख रुपए के फंड जो हैं ये वाजिबुल अदा थे, जो कि वफाक की जानिब से काट लिए गए हैं। जबकि महकमा दाखिला के ज़िम्मे बिजली के बकाया जात की मद में 11 करोड़, महकमा हाउसिंग के ज़िम्मे 15 करोड़ 76 लाख रुपए, महकमा आपाशी के ज़िम्मे 14 करोड़ 45 लाख रुपए के फंड जो हैं ये वाजिबुल अदा थे। महकमा लोकल गवर्नमेंट के ज़िम्मे बकाया जात की मद में। उस्मान अलीम, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रायलर चिकन की कीमतों को पर लग चुके हैं। 8 रुपए इजाफे से ब्रायलर गोश्त 328 तक पहुंच गया। जिंदा मुर्गी 226 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। परेशान हाल शहरियों का हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। इस बार आपको बताएं कि मुर्गी की कीमतों को पर लग चुके हैं। 8 रुपए इजाफे से ब्रायलर गोश्त 328 तक पहुंच चुका है। जिंदा मुर्गी 226 रुपए फी किलो तक फरोख्त और परेशान हाल शहरियों का हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया गया है। महंगाई के दौर में मुतवसत तबके के लिए घर बनाना मजीद मुश्किल हो गया। लोहा मार्केट बादामी बाग में सरिया 7,000 रुपए फी टन महंगा हो गया है। कीमतों में इजाफे के बाद फी टन सरिया 1,18,000 रुपए का हो गया है। ग्रेडेड सरिये की नई कीमत 1,31,000 रुपए फी टन हो चुकी है। महंगाई के दौर में मुतवसत तबके के लिए घर बनाना भी मजीद मुश्किल हो गया है। लोहा मार्केट बादामी बाग में सरिया 7,000 रुपए फी टन महंगा। कीमतों में इजाफे के बाद फी टन सरिया 1,18,000 रुपए का हो गया। ग्रेड सरिया की नई कीमत 1,31,000 रुपए फी टन हो चुकी है। लोकल ट्रांसपोर्ट स्पीडो बस के मुलाजिमीन 4 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सरापा एहतजाज हैं। मेन बुलेवार्ड से कलमा चौक तक मार्च किया। मेट्रो बस को भी बंद कर दिया। इंतजामिया की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म किया गया। गुलबर्ग और फिरोजपुर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही। शहर में लोकल ट्रांसपोर्ट का पहिया रुक गया। स्पीडो बस कंपनी के मुलाजमीन 4 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सड़कों पर निकल आए। गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड से कलमा चौक तक मार्च किया और मेट्रो बस भी बंद कर दी। मुजाहिरीन का कहना था कि वो इनबॉक्स कंपनी के मातहत हैं, लेकिन 4 माह हो गए तनख्वाहें नहीं दी जा रही। हम इतने हके हुए हैं इस कंपनी से, हमारे घर में बच्चे भूखे हैं, हमारे घर में माँ बाप बीमार हैं, हम 4 माह से सैलरी नहीं ले रहे। फिर अब अभी बिल है लड़कों के पास, वो कहाँ से पे करें हम? सैलरी का सारे रोज कहते आ जाएगी, अगले वीक आएगी, इसी वीक आएगी। हमें ये है कि हमें हमारी 4 सैलरियां दे। कंपनी ने सारा मलबा हुकूमत पर गिराते हुए कहा कि उन्हें फंड्स ही नहीं मिले तो तनख्वाहें कहां से अदा करें। रेवेन्यू सारा गवर्नमेंट की जेब में जाता है, हमारी जेब में तो आता ही नहीं है। हमें कोई जो सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है उसके पैसे देने इन्होंने,
जब हमें पेमेंट नहीं देंगे तो सर हम किस तरह इनको पे ऑफ कर सकते हैं। एसी मॉडल टाउन ज़ीशान रांझा ने मुज़ाहिरीन से मुज़ाकरात किए, 2 तनख्वाहें फौरी और 2 तनख्वाहें 5 मार्च तक अदा करने की यकीनदानी कराई, जिस पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। तमाम जो सैलरीज के एरियर्स थे वो आज इनसे कमिट कर लिया गया है, अभी अगले 2 घंटों में इनके अकाउंट्स में वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे और बाकी जो इनकी फरवरी का महीना, जो महीना अभी रवा महीने की भी जो सैलरी है वो भी 5 मार्च तक इनको दे दी जाएगी। एहतजाज के बायस गुलबर्ग और फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक की रवानी तातुल का शिकार रही और शहरी ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। बरोवक्त तनख्वाहें ना मिलने से बहुत से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं। उम्मीद है इनबॉक्स इंतजामिया अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें जल्द से जल्द बहाल करेगी। कैमरामैन एस एन जवेद के साथ अजमत अवान, CD42। किंग एडवर्ड में दाखिला लेने वाले 316 तलबा और तालिबात के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी सेहत नबील ऐवान ने खुसूसी शिरकत की। रजिस्ट्रार डॉक्टर रियासत अली ने तमाम तलबा और तालिबात से हल्फ लिया। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में पंजाब भर से MBBS के लिए टॉप मेरिट पर आए तलबा और तालिबात के एजाज़ में तारीफ़ी तकरीब बराए साल अव्वल का एहतमाम किया गया। मेहमान खुसूसी सेक्रेटरी हेल्थ बैरिस्टर नबील अहमद ऐवान का कहना था कि अपनी मादर इल्मी में आकर खुशी हुई। तमाम तलबा तालिबात और उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको ये बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि आप खालिस्तान मेरिट पर इस इदारे में आए हैं, मुस्तकबिल में भी अपनी ज़िंदगियों में मेरिट को ही अपनाना होगा। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने कहा कि आज की तकरीब के असल मेहमान खुसूसी तो तलबा के वालिदैन हैं। आप 316 वो लोग हैं जो एक क्रीम हैं और इसका सहरा आपके वालिदैन को जाता है। आप दुनिया में कहीं भी इस इदारे का नाम लेंगे, आपको हमेशा कदर की निगाह से देखा जाएगा। मेरी आप तमाम लोगों को हिदायत होगी कि आप साल अव्वल में ही रिसर्च करें। रजिस्ट्रार डॉक्टर रियासत अली ने तमाम तलबा तालिबात से हल्फ लिया। प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर असद असलम खान ने अपनी ज़िंदगी की 42 साल खिदमत पर रोशनी डाली। अटारी सरोबा में सीवरेज का बोसीदा निज़ाम गंदा पानी जोहड़ की शक्ल इख्तियार कर गया है। टूटी गलियां और गंदगी के ढेर भी अहले इलाका के नसीब में लिख दिए गए हैं। एहतजाज के बावजूद शहर का ये इलाका हुक्मरानों की नजरों से ओझल है। टूटी गलियां, सीवरेज का बदतरीन निजाम और जाबजा गंदगी के ढेर। अटारी सरोबा का इलाका जो भी देखे शर्मा जाए, लेकिन मजाल है कि इंतजामिया को जरा भी जिम्मेदारी का एहसास हो पाए। अहले इलाका एहतजाज करके थक गए, लेकिन किसी के कान पर जूं तक न रेंगी। सीवरेज का बोसीदा निजाम कब का जवाब दे चुका। गंदा पानी जोहड़ की शक्ल इख्तियार कर गया है। मकामी अफराद के मुताबिक उन्हें नून लीग के राना मुबशर इकबाल को MNA मुंतखब करने की सजा दी जा रही है, लेकिन MP असद खोकर तो तहरीक इंसाफ से हैं, इसकी ही लाज रख लेते। मेहरबानी साडी अपील है हुकूमत पाकिस्तान अगे कि साडा काम जिहड़ा निक्का मोटा जो भी कोई जगह कराया, पानी का साडा कम से कम 2 ਤੋਂ 2.5 साल का मसला बनया पिया ते मेहरबानी की जाए। असल में अवाम की खिदमत जो है वो एक सियासतदान की जिम्मेदारी होती है और ये एक जिम्मेदारी जो है ये निभाना एक, ये मैं नहीं कहता कि नून लीग है या PTI है। यहाँ पर देखेंगे सिटीजन पोर्टल पे भी एप्लीकेशन पे हमने यहाँ पे शिकायत दर्ज की हैं। वो कहते हैं ये वासा वाले करेंगे और वासा वाले कहते हैं ये हमारे अंडर नहीं है। 2.5 साल से अगर ये काम नहीं हो रहा ना, असद खोकर साहब की ये जिम्मेदारी है कि वो यहाँ से हमारे MPA हैं, अल्लाह पाक ने उन्हें इज्जत दी है, तो उनका चाहिए ये इन इलाकों में ना आकर वो तरक्याती काम कराएं। अटारी सरोबा के मकीनों के मुताबिक 2.5 साल में एक ईंट भी नहीं लगाई गई। उनके साथ सोतेलों जैसा सलूक न किया जाए। अटारी सरोबा के रिहायशियों ने अपील की है कि उनके इलाके में तरक्याती कामों को करवा के देरीना मसाइल को हल किया जाए। कैमरामैन अली शेख के साथ उमर असलम। LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबा ग्राउंड ब्रेकिंग से कबल शहर में मुफ्त तशहीर की इजाजत मांग ली गई है। चीफ इंजीनियर LDA ने DGPHA को मरासला भी लिख दिया है। कौन कौन सी अहम शाहराहें इसमें मौजूद होंगी, दुर नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। दुर नायाब अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पहले फेज में 4000 अपार्टमेंट्स की इफ्तिताह से कबल अब बाकायदा तशहीर का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान आइंदा हफ्ते इस लाहौर में इस मनसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। उससे पहले शहर भर में एक भरपूर तशहीर की जाएगी जो कि मुफ्त होगी। इसलिए अब NOC मांगा गया LD की जानिब से और सबसे पहले लाहौर की अहम शाहराएं जिसमें जेल रोड, मुल्तान रोड, फिरोजपुर रोड, माल रोड, खियाबान फिरदौसी, खियाबान जिना और हल्लोकी के साइड पे रिंग रोड के तमाम तर एरिया में मुफ्त तशहीर की स्टीमर्स लगाने की, बैनर्स लगाने की इजाजत मांग ली गई है। चूँकि PEHA के पास राइट्स हैं वही NOC जारी करते हैं, लिहाजा मरासला लिख दिया गया है और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट के तहत मुफ्त तशहीर की इजाजत मांगी गई है। जी तशहीर की इजाजत मांगी गई है। दुर नायाब हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
पंजाब में यकसा निसाब की अशात के लिए पब्लिशर्स को एलोकेशन कर दी गई। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने 360 पब्लिशर्स को एलोकेशन की है। बोर्ड ने पहली तक 5वीं जमात तक 2 करोड़ 62 लाख किताबें अशात के लिए अलॉट कर दी हैं। पब्लिशर्स को किताबें एलोकेट करने के लिए बोर्ड में कुरानंदाजी भी की गई है। यकसा निसाब की किताबों की अशात 3 महीनों में मुकम्मल की जाएगी। अकमल सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अकमल सुमरो, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत के तहत जो सिंगल नेशनल करिकुलम तैयार किया गया था, इस करिकुलम की बुनियाद पर पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से यकसा निसाब की कुतब तैयार की गई और इन कुतब को तैयार करने के बाद अब बाकायदा तौर पर ये किताबें पब्लिशर्स को एलोकेट कर दी गई हैं और ये पब्लिशर्स यकसा निसाब तालीम की किताबों की अशात करेंगे। इस हवाले से पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने इन किताबों की एलोकेशन के लिए कुरानंदाजी की और 360 पब्लिशर्स को पहली जमात से लेकर 5वीं जमात तक की कुतब एलोकेट की गई हैं। इस हवाले से पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने मजमूई तौर पर 2 करोड़ 60 लाख किताबें हैं जो पहली जमात से लेकर 5वीं जमात तक के लिए एलोकेट की हैं और पब्लिशर्स को ये हिदायत की गई है कि वो 3 महीने के अरसे में इन किताबों की अशात का टास्क मुकम्मल करेंगे। इस हवाले से MD टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जो निसाब बोर्ड की जानिब से पब्लिशर को फराहम किया जा रहा है उसमें किसी भी किस्म की तब्दीली करने की इजाज़त नहीं होगी और इसी तरह जो प्रिंटिंग क्वालिटी जो पैरामीटर्स टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से तय किए गए हैं उसके मुताबिक ही किताबों की इशात को मुमकिन बनाया जाए। इस हवाले से टेक्स्ट बुक बोर्ड हुकाम की जानिब से यह भी कहा गया है कि इन किताबों की इशात के दौरान वक्तन फ़वक्तन टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो अमला है वो प्रिंटिंग प्रेस और पब्लिशर्स की मॉनिटरिंग भी करेगा। जी अकमल, बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम डॉक्टर मुनीर अहमद को ओहदे से हटा दिया गया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का चार्ज भी डिप्टी सेक्रेटरी डॉक्टर फैसल मसूद को सौंप दिया गया है। सीनियर अफसर को एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की गाड़ी ना देना डॉक्टर मुनीर के तबादले की वजह बना, ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। इस हवाले से आपको अपडेट करें, प्रोजेक्ट डायरेक्टर पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम डॉक्टर मुनीर अहमद को ओहदे से हटा दिया गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का चार्ज भी डिप्टी सेक्रेटरी डॉक्टर फैसल मसूद को सौंप दिया गया। सीनियर अफसर को एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की गाड़ी ना देना डॉक्टर मुनीर के तबादले की वजह बना, ज़राए की जानिब से बताया गया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम डॉक्टर मुनीर अहमद न्याजी हैं जिनको ओहदे से हटाया गया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का चार्ज भी डिप्टी सेक्रेटरी डॉक्टर फैसल मसूद को सौंप दिया गया है। सीनियर अफसर को एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की गाड़ी ना देना डॉक्टर मुनीर के तबादले की वजह बना, ज़राए का ऐसा बताना है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम डॉक्टर मुनीर अहमद को ओहदे से हटाया गया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का चार्ज भी डिप्टी सेक्रेटरी डॉक्टर फैसल मसूद हैं जिन्हें सौंप दिया गया है। सीनियर अफसर को एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की गाड़ी ना देना डॉक्टर मुनीर के तबादले की वजह बना, ज़राए का ऐसा बताना है। खुसूसी बच्चों के लिए खुसूसी तफरीह का एहतमाम, स्पेशल बच्चों को डबल डेकर बस में शहर की सैर करवाई गई। बच्चों ने मौके का भरपूर फायदा उठाया और खूब हल्ला गुल्ला किया। TDCP के तहत लाहौर साइट सिंह और हम मशलेरा फाउंडेशन के इश्तराक से स्पेशल बच्चों के लिए लाहौर की सैर का एहतमाम किया गया। तकरीब के आगाज पर बच्चों को शील्ड्स दी गई। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उस ज़ात ने पंजाब टूरिज़्म को इस नेक काम के लिए मुंतखब किया है कि हम ये जो हमारे सामने स्पेशल बच्चे हैं इनके चेहरों पे मुस्कुराहट ला सके। डबल डेकर बस में बैठकर बच्चे खुशी से फूले न समाये। पूरा लाहौर घूम के आए हैं, उसमें हमने मीनार पाकिस्तान देखा है, बादशाही मस्जिद देखी है। मीनार पाकिस्तान देखा, बादशाही मस्जिद देखी और लाहौर देखा, मुझे बहुत मजा आया। मारूफ गुलकार तारिक ताफू ने अपना मकबूल गाना लाहौर लाहौरे सुनाया तो शुरका झूम उठे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।